हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th। सब्जेक्ट है हमारा साइंस और चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक है हमारा सॉप्स एंड डिटर्जेंट। सॉप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में आपकी बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि सॉप्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन होगा बेटा वो ये होगा कि जो सॉप्स होते हैं वो केमिकली डिटर्जेंट से कैसे डिफरेंट होते हैं। और जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो हमारा ये होगा कि जो सॉप्स होते हैं व्हाई दे आर नॉट इफेक्टिवली वर्क इन हार्ड वाटर। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो जैसे हम पढ़ने वाले हैं सॉप्स एंड डिटर्जेंट, तो सॉप्स एंड डिटर्जेंट में बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर सॉप्स। सॉप्स क्या होते हैं। तो जैसे देखो, जो हमारे घर में हम जो साबुन यूज करते हैं और जो डिटर्जेंट यूज करते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं सॉप्स। सॉप्स अलग होते हैं और डिटर्जेंट अलग होते हैं। जो हमारे सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सॉफ्टलेस सॉफ्ट, राइट। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सॉप्स क्या होते हैं, व्हाट आर सॉप्स। सो फर्स्ट याद रखना है बेटा कि ये जो सॉप्स होते हैं दे आर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड। ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होते हैं। तो फर्स्ट होगा आपका कि सॉप्स आर वाटर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड। जो सॉप्स होते हैं ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये पानी में घुल जाते हैं। मीन्स के अगर आप साबुन को पानी में डालोगे तो ये पानी में मिक्स हो जाते हैं। मीन्स के दे आर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड। अब इसकी जो केमिकली डेफिनेशन है वो हम देखते हैं कि जो सॉप्स होते हैं वो केमिकली क्या होते हैं। तो सबसे पहले बेटा याद रखना है कि जो सॉप्स होते हैं कि सॉप्स आर केमिकली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड चेन। ये जो सॉप्स होते हैं ये केमिकली जो लंबी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो चेन होती है जिसको हम बोलते हैं फैटी एसिड, ये जो लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड की जो चेन होती है उसका सोडियम सॉल्ट होता है या तो पोटेशियम सॉल्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो लंबी कार्बोक्सिलिक चेन होगी उसके एक एंड में सोडियम या तो पोटेशियम अटैच होगा, राइट। तो देखो, सेकेंड जो हम देखते हैं कि भाई सॉप्स क्या है। सो दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन, कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है। मीन्स के इट इज अ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है। जैसे देखो बेटा कैसे, तो ये हमारा एक सॉप का मॉलिक्यूल है। सपोज कि C17H35COONA। तो देखो बेटा ये हमारा सॉप का मॉलिक्यूल है। दिस इज सॉफ्ट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप देखते हो ना, तो ये जो CH COOH होता है ये एक लंबी आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है, बराबर, जिसके एक एंड पे सोडियम आयन होता है। एक एंड पे आपका सोडियम आयन होता है, राइट। तो ये हमारा सोडियम का सॉरी मतलब कि सॉप का मॉलिक्यूल है, सही है। इसकी ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब जैसे आप देखोगे कि इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसे होता है, तो जैसे हमने देखा कि इट इज लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 17 आपके कार्बन होते हैं। तो जैसे देखो कि यहाँ पे हो गया आपका कि COO जो नेगेटिव है और Na पॉजिटिव। तो ये हमारा सॉप का मॉलिक्यूल है बेटा, ये हमारा सॉप का मॉलिक्यूल है, राइट। अब दूसरा बेटा आपको याद रखना है कि जो सॉप का मॉलिक्यूल होता है वो दो पार्ट से बना हुआ है। सॉप का जो मॉलिक्यूल होता है वो दो पार्ट से बना होता है। एक होता है हमारा टेल और दूसरा जो पार्ट होता है वो हमारा हेड होता है।
दूसरा जो पार्ट होगा वो हेड होगा, जो आयोनिक पार्ट होगा, राइट। तो देखो ये जो है यहां से अगर हम देखते हैं तो ये हमारी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल है। सो इट इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल, और ये जो पार्ट है ये है हमारा आयोनिक हेड। तो याद रखना है बेटा कि जो सॉल्ट का मॉलिक्यूल होता है ये दो पार्ट से बना होता है। जो वन पार्ट होता है इट इज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल, ये एक लंबी हाइड्रोकार्बन टेल होती है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो आयोनिक हेड होता है, वो आयोनिक हेड होता है, राइट। अब देखो क्या होता है कि ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल है, जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल होती है ये बेटा वाटर रिप्लेंट होती है, मीन्स कि ये पानी के अंदर घुलती नहीं है। ये जो टेल वाला पार्ट होगा आपका ये पानी के अंदर आपका घुलता नहीं है, राइट। तो ये जो पार्ट हो गया ये हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक टेल जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। ये जो टेल होती है ये पानी के अंदर मिक्स नहीं होती, मीन्स के घुलती नहीं, ये पानी से दूर जाती है। तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये जो हमारे जो डर्टी क्लॉथ्स होते हैं उसके अंदर जो ऑयल होते हैं, या तो जो मतलब कि आपका ऑयल लाइक जो जैसे ग्रीस हो गया, ऐसी जो मटेरियल होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं उनकी तरफ ये अट्रैक्ट होता है। जबकि ये जो टेल पार्ट होता है हमारा आयोनिक जो टेल पार्ट होता है जो पोलर पार्ट होता है, कैसा होता है ये हमारा बेटा पोलर होता है, मीन्स कि ये वाटर एट्रैक्टिव होता है, ये पानी की तरफ एट्रैक्ट होता है। मीन्स कि ये जो पार्ट होता है हेड ये आपका ये जैसे देखो हाइड्रोफोबिक होता है, तो ये मीन्स कि ये पानी से दूर भागता है, ये पानी की तरफ एट्रैक्ट होता है, मीन्स कि ये हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है, सो ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रोफिलिक हेड। तो देखो बेटा ये परफेक्ट डेफिनेशन हो गई हमारी सॉप्स की, कि जैसे देखो सॉफ्ट क्या होता है, तो दे आर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड, पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। दूसरा दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड चेन, लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड चेन होती है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इनको बेटा हम फैटी एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो फैट होता है या तो जो ऑयल होता है उसके हाइड्रोलाइसिस से किया जाता है, मीन्स के हाइड्रोलाइसिस होता है, राइट। हाइड्रोलाइसिस मतलब कि जो बॉन्ड होता है वो टूटता है। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि सॉप बनते कैसे हैं, तो सॉप बनाने की जो प्रोसेस होती है, मीन्स के जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। इसको हम बिठा देते हैं बेटा। तो देखो सॉप बनने की जो प्रोसेस होती है उसको सेपोनिफिकेशन बोला जाता है, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, सेपोनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब देखो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि साबुन बनते कैसे हैं, तो साबुन को हम कैसे बनाते हैं कि जो मतलब आपका वेजिटेबल ऑयल होता है या तो जो फैट होता है उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट किया जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे हमारा हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो यहाँ पे जो वेजिटेबल ऑयल होता है या जो फैट होता है बराबर, उसको केमिकली हम रिएक्ट करते हैं विथ स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगी वो आपको सॉप मिलेगी और प्लस एल्कोहल मिलेगा, मीन्स कि यहाँ पे हम एल्कोहल को रिमूव करते हैं। तो जैसे देखो क्या होता है कि सेपोनिफिकेशन रिएक्शन अगर केमिकली हम डेफिनेशन देखें, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन मीन्स कि क्या होता है कि सेपोनिफिकेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच ईस्टर is chemically react with strong sodium hydroxide और potassium hydroxide, एंड जो प्रोडक्ट बनेगी इट इज सॉप एंड आपका एल्कोहल बनेगा, सॉप एंड एल्कोहल बनेगा। अब जैसे देखो इसको रिएक्शन से हम बेटा समझते हैं, रिएक्शन से। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो ईस्टर होता है, ईस्टर मतलब क्या हो गया कि वेजिटेबल ऑयल है हमारा
या तो वेजिटेबल जो फैट है उसको ईस्टर बोलते हैं, जो मतलब एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होता है। ईस्टर क्या होता है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी हमने देखा था। तो ईस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। तो देखो यहाँ पे ये हमारा ईस्टर है, CH3COO सो बेटा ये क्या हो गया हमारा, इट इज ईस्टर। अब ये जो ईस्टर है, या तो इसको वेजिटेबल ऑयल भी आप बोल सकते हो या फैट भी बोल सकते हो। इस ईस्टर को हम स्ट्रॉन्ग जो बेस होता है, आप स्ट्रॉन्ग बेस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। तो अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो जो सॉप बनेगा वो सोडियम सॉल्ट होगा। अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो जो सॉप मॉलिक्यूल बनेगा वो पोटेशियम सॉल्ट होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, जो लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट होगा, मींस की जो लंबी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसके एक एंड पे पोटेशियम आयन होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे हम यूज करते हैं प्लस NaOH। NaOH क्या हो गया बेटा हमारा, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, राइट। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगी, प्रोडक्ट आपको मिलेगी CH3COONA। ये हमारा सॉप है बेटा, दिस इज सॉप प्लस CH3OH, ये हमारा एल्कोहल है। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगी, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेपोलिफिकेशन रिएक्शन। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इस रिएक्शन को हम सेपोलिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड सेपोलिफिकेशन रिएक्शन, बिकॉज दिस केमिकल रिएक्शन इज यूज्ड टू फॉर्म सॉप, या तो डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो जो सॉल्ट हमको मिलेगा, सॉरी जो सॉप मिलेगा वो सोडियम सॉल्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर हम यहाँ पे पोटेशियम डालेंगे मींस के KOH डालेंगे, जैसे देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्लस और KOH, तो जो प्रोडक्ट मिलेगी वो हमको मिलेगी CH3COOK, राइट, COOK। तो देखो अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो हमको पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी। ये लंबी चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड, जिसको हम बोलते हैं फैटी एसिड। यहाँ पे देखो सॉप बनाने के लिए जो हम फैटी एसिड यूज करते हैं वो अलग अलग फैटी एसिड यूज किए जाते हैं, जिसके बारे में भी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पेमिटिक एसिड आप यूज करते हो, स्टीरिक एसिड हम यूज कर सकते हैं, या तो ओलिक एसिड हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो बेटा ये हमने देखा व्हाट आर सॉप, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं कि हाउ सॉप्स आर केमिकली डिफरेंट फ्रॉम डिटर्जेंट, कि ये जो सॉप होते हैं ये केमिकली डिटर्जेंट से कैसे डिफरेंट है। तो देखो बेटा ये हमारा सॉप है, समझो दिस इज सॉप, घर में जो हमारा सॉप है वो, राइट, जैसे कि इसका नाम हम देते हैं निरमा, निरमा का ये सॉप है आपका। और बेटा देखो ये हमारे डिटर्जेंट का एक पाउच है जिसके अंदर हमने डिटर्जेंट डाला हुआ है, राइट, डिटर्जेंट, इसका नाम है आपका टाइड, टाइड डिटर्जेंट। अब ये दोनों में फर्क क्या है, ये हमारा सॉप हो गया और ये हो गया हमारा डिटर्जेंट, डिटर्जेंट। तो देखो दोनों में केमिकली क्या डिफरेंट है। तो फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि जो सॉप होते हैं ये आपके सॉप क्या होते हैं, दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड चेन। ये मतलब कि एक लंबी जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो चेन होती है उसके एक एंड पे सोडियम होगा या तो पोटेशियम होगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड चेन, राइट। वेरेज डिटर्जेंट क्या होते हैं, तो डिटर्जेंट आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ये एक लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जिसके एक एंड पे सल्फोनेट सॉल्ट होता है, एक एंड पे आपका सल्फोनेट होता है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं डिटर्जेंट, बराबर, उसको हम बोलते हैं डिटर्जेंट। देखो दूसरा ये केमिकली डिफरेंट हो गया।
कि ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड चेन, एंड इट इज, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो डिटर्जेंट होते हैं दे आर एमोनियम और सल्फेट और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, बराबर, जहाँ पे जो कार्बन होते हैं, बराबर, वो 12 to 15 होते हैं, 12 to 15 होते हैं। ये केमिकली डिफरेंट हो गया। दूसरा अगर आप देखोगे तो जो डिटर्जेंट होता है वो केमिकली ज्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब इसकी जो डिटर्जेंट की जो क्लींसिंग इफेक्ट होती है इट इज मोर देन दैट ऑफ सॉप। उसका रीजन होता है बेटा कि जो डिटर्जेंट होते हैं दे इफेक्टिवली वर्क इन हार्ड वाटर, whereas soap cannot effectively work in hard water। अगर पानी हमारा हार्ड होगा तो सॉप अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, आपको ज्यादा साबुन लगेगा कपड़े पे, आपको ज्यादा साबुन को घिसना पड़ेगा, राइट। जबकि डिटर्जेंट बहुत इफेक्टिवली काम करता है, डिटर्जेंट हमारे कपड़े को अच्छी तरह से साफ कर देता है। मतलब प्राइस में डिटर्जेंट थोड़े महंगे होते हैं, बट अगर लॉन्ग इफेक्ट देखें तो डिटर्जेंट साबुन के कंपेयर में सस्ते होते हैं, राइट। तो ये हो गया। थर्ड जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई डू सॉप्स नॉट वर्क इफेक्टिवली इन हार्ड वाटर। जो सॉप है वो हार्ड वाटर में इफेक्टिवली काम क्यों नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम समझते हैं हार्ड वाटर क्या होता है। तो जैसे देखो समझ लो कि आप घर पे भी ये एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे आपने 2 बकेट के अंदर पानी लिया, समझो कि ये हमारी एक बकेट है, राइट, और ये हमारी दूसरी बकेट है। दोनों के अंदर बेटा हमने पानी डाला हुआ है, दोनों के अंदर वाटर है, सही। अब हम क्या करते बेटा, अपने 2 बकेट में पानी लिया, अलग अलग जगह से लिया, बराबर। अब इसके अंदर आप सॉप डालते हो, इसके अंदर आप साबुन डालते हो। जैसे ही आप, मतलब कि जो बकेट हमारी ए है और ये बकेट है हमारी बी, राइट, तो जैसे ही आप दोनों के अंदर साबुन डालते हो, अब दोनों के अंदर साबुन डालते हो, अब जैसे ही आपने बकेट ए के अंदर साबुन डाला तुरंत ही उसके अंदर जाग बनने लगा। अब देखते हो ना कि बकेट के अंदर हमने साबुन डाला, तुरंत ही उसमें से जाग बनने लगते हैं, जिनको हम बोलते हैं फोम या तो लिथर, बराबर, फोम या तो लिथर बोलते हैं। तो तुरंत ही बनता है, उसको क्या बोलते हैं, रिडीली। तो जैसे ही आप सॉप मॉलिक्यूल इसके अंदर डालते हो, मींस के सॉप डालते हो, तो इट फॉर्म्स फॉर्म और लीदर रिडीली तुरंत ही बनाता है। तो ये हमारा सॉफ्ट वाटर हो गया बेटा, ये हमारा क्या हो गया, सॉफ्ट वाटर। क्यों सॉफ्ट वाटर बनता है, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही हम साबुन डालते हैं ना, बिना हिलाए इसके अंदर जाग बनने लगता है। अब इसके अंदर आपने साबुन डाला, बट अब देखते हो जाग नहीं बन रहा है, आप हिला रहे हो फिर भी जाग नहीं बन रहा है, बहुत ज्यादा आप इसको स्टीर करते हो, मीन्स के हिलाते हो, तब जाके इसके अंदर जाग बनता है, मीन्स के फॉर्म बनता है या तो लिथर बनता है, राइट। तो इस वाटर को हम बोलेंगे हार्ड वाटर, इस वाटर को हम बोलेंगे हार्ड वाटर, सही है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज सॉफ्ट वाटर एंड व्हाट इज हार्ड वाटर। तो सिंपल डेफिनेशन है, बराबर, कि व्हेन यू डिसोल्व सॉप इन वाटर एंड इट readily form lither or foam, so it is called soft water, बराबर। and when you dissolve soap in water and it does not readily form lither or foam, so it is called hard water, राइट। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा। दूसरा आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं कि नीचे कुछ आपको एग्जांपल दिए होंगे वाटर के, और आपको पूछा जाएगा इसमें से सॉफ्ट वाटर कौन सा है, हार्ड वाटर कौन सा है। तो देखो सॉफ्ट वाटर का जो हमारा एग्जाम्पल है, सॉफ्ट वाटर के जो एग्जाम्पल है वो आपका फर्स्ट जो एग्जाम्पल होगा वो होगा रेन वाटर। रेन वाटर जो होता है वो हमारा सॉफ्ट वाटर है। दूसरा अगर आप एग्जाम्पल देखते हो तो डिस्टिल वाटर, दूसरा जो एग्जाम्पल हम देखते हैं तो वो है डिस्टिल वाटर जो डॉक्टर यूज करते हैं, ये भी हमारा सॉफ्ट वाटर होता है। तीसरा जो एग्जाम्पल हम देखते हैं सॉफ्ट वाटर का वो है डी मिनरलाइज वाटर, बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही, सो डी
मिनरलाइज वाटर, बिना मिनरल वाला वाटर। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके सॉफ्ट वाटर के। जबकि जो हार्ड वाटर का अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो टेप वाटर, आपके घर में जो टेप वाटर होता है वो हार्ड वाटर होता है। या तो आप जैसे देखो दूसरा एग्जांपल ले सकते हो आप रिवर वाटर, ये भी हमारा हार्ड वाटर है। तीसरा एग्जांपल आप ले सकते हो सी वाटर, सी वाटर भी हमारा हार्ड वाटर है। लेक वाटर, ये भी हमारा हार्ड वाटर है। तो देखो ये सारे हार्ड वाटर के डिफरेंट हो गए, हार्ड वाटर, राइट। तो हमने क्या पढ़ा, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, उनके एग्जांपल। अब सवाल ये आता है कि ये सॉफ्ट वाटर है तो सॉफ्ट वाटर क्यों है, ये हार्ड वाटर है तो हार्ड वाटर क्यों है। भाई कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना दोनों में डिफरेंट, कि भाई वो सॉफ्ट है तुरंत ही साबुन डालते हो और जाग बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई साबुन को मालूम पड़ता है भाई ये सॉफ्ट वाटर है मुझे तुरंत ही जाग बनाना है, बरोबर, ऐसा तो नहीं है। और यहाँ पे साबुन को लगता है नहीं ये हार्ड वाटर है तो मुझे तुरंत जाग नहीं बनाना है, राइट। तो कुछ डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट क्या होता है कि जो हार्ड वाटर होते हैं उसके अंदर, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा, जो हार्ड वाटर होते हैं उसके अंदर कैल्शियम आयन होते हैं या तो मैग्नीशियम आयन होते हैं, बराबर। तो इसके अंदर आप देखोगे तो क्या कंटेन होगा, इसके अंदर कैल्शियम आयन होगा या तो मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं, राइट। नाउ हार्ड वाटर क्यों है, तो हार्ड वाटर क्यों हार्ड वाटर, बिकॉज दे कंटेन मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन, देयरफॉर दे आर हार्ड वाटर। इसके अंदर मैग्नीशियम आयन नहीं है, कैल्शियम आयन नहीं है, क्योंकि जो रेन वाटर है इट इज ओनली H2O, जो आपका डिस्टिल वाटर है इट इज ऑल्सो ओनली H2O, जो हमारा डी मिनरलाइज वाटर है वो भी आपका ओनली H2O है। मीन्स के दे डू नॉट कंटेन एनी आयंस इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, राइट, सही। अब सवाल ये आता है कि जब हम साबुन को सॉफ्ट वाटर में डालते हैं तो ये तुरंत ही जाग बनाता है, जबकि जब हम साबुन को हार्ड वाटर में डालते हैं तो तुरंत ही जाग नहीं बनाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाई डू सोप्स नॉट इफेक्टिवली वर्क इन हार्ड वाटर, बराबर, इफेक्टिवली वर्क इन हार्ड वाटर। तो देखो सॉरी, तो फर्स्ट क्या होता है कि जो सॉप मॉलिक्यूल होता है हमारा, जो सॉप मॉलिक्यूल होता है, जैसे देखो यहाँ पे हमारा ये सॉप मॉलिक्यूल है 2C17H35COONA, ये हमारा बेटा सॉफ्ट मॉलिक्यूल है, ये सॉफ्ट मॉलिक्यूल है। जब आप इसको पानी के अंदर डालते हो, देखो कि एक एग्जांपल हम देखते हैं कि ये वाटर हो गया आपका, राइट, इसके अंदर क्या है हमारा पानी है, राइट। पानी मतलब कौन से फॉर्म में है आपका बेटा, देखो तो पानी कौन से फॉर्म में है कि C17H सॉरी सॉप COONA, बराबर। अब ये हार्ड वाटर है, इसके अंदर हमारा कैल्शियम आयन भी प्रेजेंट है, कैल्शियम आयन भी प्रेजेंट है। तो होता क्या है कि व्हेन यू डिजोल्व soap into hard water, when you dissolve soap into hard water, so calcium ion or magnesium ion present in hard water, they displaces sodium from their salt, मतलब कि जो सोडियम है उनको उनके कंपाउंड से ये डिस्प्लेस करते हैं और वो उनके साथ कंबाइन हो जाते हैं और एक पार्ट बनाते हैं, मीन्स के एक सब्सटेंसेस बनाते हैं जो इनसॉल्युबल होता है, विच इज इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन, बराबर, जिसको हम बोलते हैं स्कम। क्या बोलते हैं, स्कम, राइट। तो जैसे देखो कि ये आपका साबुन का मॉलिक्यूल है, बराबर, जिसको हम बोलते हैं सोडियम इथोनेट, सोडियम इथोनेट। अब देखो इसको अपने हार्ड वाटर के अंदर डाला, देखो ये हमारा सोडियम, ये हमारा सॉफ्ट का मॉलिक्यूल है प्लस। अब क्या करेगा कि अपने वाटर के अंदर डाला, हार्ड वाटर के अंदर डाला, तो क्या हो गया कि जो हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम आयन आपका प्रेजेंट है उसके साथ ये रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा,
तो ये जो कैल्शियम आयन है वो इसमें से सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। और जो प्रोडक्ट बनाएगी आपकी, जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये बनेगी कि C17H35COO, राइट, एंड कैल्शियम आयन, बराबर, और कैल्शियम आयन आपका बनेगा प्लस। तो देखो ये हमारा एक प्रिसिपिटेट बनाएगा। क्या बनेगा? प्रिसिपिटेट बनेगा। प्रिसिपिटेट मतलब ये आपका सॉलिड बनेगा जो इस सॉल्यूशन के अंदर इनसॉल्युबल है, मींस कि ये प्रिसिपिटेट बनाएगा, पीपीटी प्लस प्लस जो हमारा सोडियम आयन है वो आपका डिस्प्लेस हो जाएगा, तो 2Na, राइट। तो अब देखो क्या हो गया, तो ये इसके साथ कंबाइन हो गया, मींस कि ये बन गया आपका, राइट। तो ये जो है ये प्रिसिपिटेट है विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दे स्टिक विद द सरफेस ऑफ क्लॉथ, मींस कि हमारे जो कपड़े हैं उनकी सरफेस के साथ चिपक जाते हैं, या तो दे स्टिक विद द सरफेस ऑफ बाथ टब, या तो जो टेप है हमारी जो बाथ टब होती है उसके ऊपर चिपक जाते हैं, या जो टेप है उसके ऊपर चिपक जाते हैं। आप देखते हो ना व्हाइट व्हाइट कलर का हो जाता है, राइट, ये चिपक जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्कम, जिसको हम बोलते हैं स्कम। और इस तरह से, बराबर, इस तरह से जो साबुन होता है वो आपका वेस्ट हो जाता है हार्ड वाटर के अंदर, जो साबुन होता है वो वेस्ट हो जाता है। तब तक साबुन इफेक्टिवली काम नहीं करेगा कि जितने भी कैल्शियम आयन है, सारे कैल्शियम आयन आपके, कैल्शियम आयन या तो मैग्नीशियम आयन का स्कम नहीं बनता है तब तक। जैसे ही सारे कैल्शियम आयन का स्कम बन गया, मतलब कि प्रिसिपिटेट बन गया, अब ये जो वाटर है ना ये आपका सॉफ्ट हो जाता है, बराबर। देयरफॉर अगर जैसे देखो कि अगर मैग्नीशियम आयन होता तो भी आपका रिएक्शन बेटा यही होता। तो जैसे मैग्नीशियम आयन तो 2CH3, सॉरी CH3 में 17H35COONA, राइट, ये आपका नेगेटिव है, ये प्लस है। बट अब इसके अंदर मैग्नीशियम आयन भी रिएक्ट कर सकता है और Mg2 प्लस, तो Mg2 प्लस, सो प्रोडक्ट क्या बनेगी? ये जो मैग्नीशियम है ये सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, तो प्रोडक्ट हमारी बनेगी C17H35COO2 और Mg, बराबर, Mg प्लस 2Na प्लस, ये प्रोडक्ट बनेगी। तो ये क्या बनेगा? हमारा प्रिसिपिटेट बनेगा, ये हमारा बनेगा प्रिसिपिटेट, पीपीटी, प्रिसिपिटेट, राइट। तो देखो बेटा ये हो गया हमारा कि व्हाई डू सोप नॉट इफेक्टिवली वर्क इन हार्ड वाटर। तो देखो बेटा आज हमने क्या क्या पढ़ा कि फर्स्ट हमने पढ़ा कि मतलब कौन सा क्वेश्चन पढ़ा कि व्हाई डू सोप नॉट इफेक्टिवली वर्क इन हार्ड वाटर। फिर हमने देखा कि हाउ सोप्स आर केमिकली डिफरेंट फ्रॉम डिटर्जेंट, और फिर हमने पढ़ा कि व्हाट आर सोप्स, राइट। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा लोग इसको देख पाए, बराबर। और अगर आप मेरी चैनल अपोलो क्लासेस पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो क्लासेस और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है सारी वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में जहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लींसिंग इफेक्ट ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो CBSE क्लासेस, और हाँ अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।